वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल अमृतसर मैथ्स बीएसआर। और आज हमारी क्लास 9th की एक्सरसाइज 13.8 की लास्ट वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करेंगे हॉलो हेमिस्फीयर। हॉलो हेमिस्फीयर स्फीयर से थोड़ा सा जो ये हमारा टॉपिक चल रहा था स्फीयर हेमिस्फीयर का, इससे थोड़ा डिफरेंट है। और यहाँ तुम इसको कनेक्ट कर सकते हो हॉलो सिलेंडर के साथ। हॉलो सिलेंडर में जैसा कि हमने देखा था वही सेम कंडीशंस हॉलो हेमिस्फीयर में होती हैं। और मैंने तुम्हारे लिए एक इंतजाम किया इसके लिए। मैंने एक हॉलो स्फीयर लिया है, पहले एक प्लास्टिक की बॉल है, ये हॉलो स्फीयर है। और इसको मैं एक, वैसे तो मैं काट चुका हूं और मैंने बाद में दोबारा से इसे पेस्ट किया क्योंकि ये इतना आसान काम नहीं है। बट मैं तुम्हें करके दिखाता हूं कि एक हमने ये चाकू ले लिया और हम इससे इस स्फीयर को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। ये हमने इसके दो पार्ट कर दिए। अब ये तुम देख रहे हो कि ये जो हेमिस्फीयर बने दो, ये वाला हेमिस्फीयर हमारा हॉलो हेमिस्फीयर कहलाएगा। यानी जब हम एक हॉलो स्फीयर को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास दो हॉलो हेमिस्फीयर मिल जाएंगे। अब ये जो हॉलो हेमिस्फीयर है इसको तुम देख रहे होगे, थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है इसमें, क्योंकि अगर तुम इसको मेजर करोगे तो तुम देखोगे कि इसका जो सेंटर होता है हॉलो स्फीयर का, जिससे ये हमने काट के बनाया है, अगर उस सेंटर से तुम इसकी इनर रेडियस, अंदर की जो सरफेस है उसका डिस्टेंस देखोगे और उसी सेंटर से इसकी आउटर रेडियस का डिफरेंस देखोगे, आउटर सरफेस का, तो वो अलग अलग आएगा। क्योंकि इसमें बीच में तुम देख रहे हो विड्थ है, विड्थ इसकी कुछ जो वॉल्स है उसकी मोटाई है, थिकनेस है। इसी थिकनेस की वजह से इसकी अंदर की जो सरफेस है वो अलग है और बाहर की सरफेस अलग है। तो इसमें दोनों के सरफेस एरिया भी अलग अलग आते हैं, इनर सरफेस एरिया अलग आता है, आउटर अलग आता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम भी हम दो सेंस में बात करते हैं। पहली बात तो हम करते हैं वॉल्यूम की कैपेसिटी, यानी फिलिंग कैपेसिटी, क्योंकि हॉलो है तो इसमें कोई चीज भरी जा सकती है। तो जब हम फिलिंग कैपेसिटी की बात करते हैं तो हम इसमें जो इनर हमारा हेमिस्फीयर है उसके वॉल्यूम की बात करते हैं। यानी अंदर का जो वॉल्यूम है उसमें जितना स्पेस होगा उतनी चीज इसमें आ सकती है। यानी वॉल्यूम का, कैपेसिटी का मतलब इसका इनर वाला वॉल्यूम। और जब हम बात करेंगे इस मटेरियल की, या प्लास्टिक या आयरन जिसका भी ये बना है, तो हम बात करेंगे इन दोनों हेमिस्फीयर के वॉल्यूम के डिफरेंस की। यानी दोनों हेमिस्फीयर के जो अंदर का ये हेमिस्फीयर है और जो ये बाहर का हेमिस्फीयर है, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उससे हमें इस मटेरियल का वॉल्यूम मिलेगा। तो फाइनली अगर हम बात करें ऑन पेपर, तो हमारे पास जो कॉन्सेप्ट हुआ हॉलो हेमिस्फीयर का वो ये हुआ कि दो हेमिस्फीयर का कॉम्बिनेशन, इसमें दो हेमिस्फीयर होंगे, दो हेमिस्फीयर के कॉम्बिनेशन से ये हॉलो हेमिस्फीयर बन जाएगा। इसमें दो रेडियस होगी, एक इनर रेडियस होगी और एक आउटर रेडियस होगी। यानी कि जो इसका सेंटर था, जिस स्फीयर से हमने इसको बनाया था, उस सेंटर से, उस स्फीयर के सेंटर से जब हम आउटर सरफेस का डिस्टेंस देखेंगे तो आउटर रेडियस, और अंदर वाली सरफेस का डिस्टेंस देखेंगे तो इनर रेडियस। और जो ये बीच में होती है, जो वॉल्स की थिकनेस होती है, ये जो मोटाई है इसको बोलते हैं थिकनेस। थिकनेस, तो ये जो थिकनेस होती है इनका आपस में कनेक्शन भी है हमारे पास। कि अगर मान लो मैं इनर रेडियस को थोड़ी देर के लिए बोलूं स्मॉल आर और आउटर रेडियस को मैं बोलूं कैपिटल आर और थिकनेस को बोलूं x, तो इनका आपस में कनेक्शन है। कि अगर हमें कई बार से ऐसा भी होता है कि हमें जरूरत तो है कैपिटल आर और स्मॉल आर की, पर हमें नहीं मिली, हमें थिकनेस दे दी, तो हमें उनको आपस में कनेक्ट करना आना चाहिए। यानी कैपिटल आर माइनस एक्स, ये सिलेंडर में भी काम आएगा कि अगर हम आउटर रेडियस में से थिकनेस माइनस करते हैं तो इनर रेडियस आती है। और कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल आर प्लस एक्स, यानी अगर हम इनर रेडियस में एक्स ऐड करते हैं, थिकनेस ऐड करते हैं, तो आउटर रेडियस आती है। और अगर हमें बाई चांस कहीं थिकनेस पूछी है तो दोनों रेडियस का डिफरेंस। अब हम बात करते हैं फॉर्मूलों की। तो सबसे पहला फॉर्मूला कैपेसिटी। अब कैपेसिटी के लिए हम जो निकालेंगे वो निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ इनर हेमिस्फीयर। जो अंदर वाला हेमिस्फीयर है उसका वॉल्यूम तो वो होगा 2/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि इनर रेडियस को मैं स्मॉल आर मान रहा हूं। और अगर हम बात करेंगे इनर कर्व सरफेस एरिया की,
इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। तो इनर कर्व्ड सरफेस एरिया में जो अंदर की सरफेस है, फार्मूला तो हेमिस्फीयर का ही लगेगा 2πr², लेकिन इनर रेडियस यूज करेंगे। और अगर हम बात करेंगे आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया की, तो आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया 2πR², आउटर रेडियस यूज करेंगे। अगर हम बात करेंगे टोटल सरफेस एरिया की TS से, तो उसमें इनर कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस ये जो हमारी ये जो बेस है, टॉप है, ये भी हमें लेनी पड़ेगी। और ये बिल्कुल सिलेंडर की तरह होगी, जैसे सिलेंडर में हम लिया करते थे। और इसके लिए हमें रिंग का एरिया लगाना पड़ेगा, πR² माइनस r²। ये एक रिंग है, रिंग, इसको हम रिंग का नाम देंगे। तो ये हमें रिंग लेना पड़ता है। ये सिलेंडर में भी लेना पड़ता था, उसमें 2 रिंग होते थे, एक ऊपर एक नीचे, इसमें एक ही होगा। और अगर हम बात करेंगे वॉल्यूम ऑफ मेटल या मटेरियल की, वॉल्यूम ऑफ मेटल या मटेरियल, अक्सर हमारे मेटल के क्वेश्चन जाते हैं, तो उसके लिए दोनों हेमिस्फीयर के वॉल्यूम का डिफरेंस, यानी कि 2/3 πR³ माइनस r³, इससे हमारा वॉल्यूम ऑफ मेटल निकल आएगा। तो फाइनली ये सारा कॉन्सेप्ट है हॉलो हेमिस्फीयर का। अब हम इसको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास एक्सरसाइज में अब आगे के 2 क्वेश्चन इसी चीज के हैं, और उनको अब हम करेंगे यहाँ पे सॉल्व, और ये सारे फॉर्मूले उसमें यूज होंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें हमें पूछा है कि हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन ए हेमिस्फेरिकल बाउल। अब देखो हॉलो होगी, जब उसमें कोई चीज भर रहे हैं तो वो हॉलो है, हॉलो बाउल है, उसका डायमीटर हमें दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले रेडियस पे आ जाओ, तो 10.5/2 डेसिमल हटा के 0 लगा दो, और 5 से कैंसिल करेंगे, 5 2 10, 5 1 5, और 5 4 20, 21/4 सेंटीमीटर ये रेडियस आ गई। अब हमें बताना है कि कितना मिल्क इसमें आएगा, यानी जितनी उसकी कैपेसिटी होगी। तो उसके लिए हमें वॉल्यूम ऑफ मिल्क के लिए निकालनी पड़ेगी कैपेसिटी ऑफ बाउल, कैपेसिटी ऑफ बाउल। और बाउल की कैपेसिटी के लिए अभी मैंने बताया 2/3 πR³। बस वैल्यू लगाओ, आंसर निकालो। पाई की वैल्यू 22/7, आर तुम्हारे पास है 21/4, 21/4 इंटू 21/4, और ये आंसर आएगा सेंटीमीटर क्यूब में, क्योंकि हमने रेडियस सेंटीमीटर में लगाई है। कैंसिल कर लो, 7 3 21, कैंसिल हो गया पूरा, 2 से कैंसिल हो गया 2 टाइम, 2 से कैंसिल हो गया 11 टाइम। फाइनली 11 इंटू 21 इंटू 21, ये तो ऊपर बचेगा, और नीचे 4 4 जा 16 सेंटीमीटर क्यूब। बट उसने पूछा हाउ मेनी लीटर्स, तो अब तुम्हें यह कन्वर्ट करना पड़ेगा सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में। तो तुम्हें याद होगा, मैंने बता रखा है तुम्हें कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, और 1 सेंटीमीटर क्यूब में मैं कई बार बता चुका हूं 1/1000 लीटर होते हैं। तो सीधा सा फार्मूला है, 1000 से डिवाइड करो तो लीटर बन जाएगा, यानी 21 इंटू 21, और यहाँ पे नीचे डिवाइड में 1000 आ जाएगा, और ये बन गया लीटर। अब इसको सॉल्व कर लेना, तुम्हारा आंसर बन जाएगा। आंसर आएगा तुम्हारा 0.303 लीटर। ठीक है। अब फाइनली हमारे पास इसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा हॉलो हेमिस्फीयर का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमें हॉलो हेमिस्फीयर के कॉन्सेप्ट यूज करने, और उसमें हमें जो कॉन्सेप्ट यूज करना है, क्या करना है, उसके लिए क्वेश्चन को देखो। इसमें हमें दिया है कि एक हेमिस्फेरिकल टैंक है, जिसकी एक आयरन शीट जिसका वो बना है टैंक, उसकी थिकनेस दी है 1 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 6, थिकनेस दी है हमें, थिकनेस जो टैंक है उसकी थिकनेस है 1 सेंटीमीटर, और साथ में हमें ये भी दिया कि उसकी इनर रेडियस 1 मीटर है। इनर रेडियस भी दी है, इनर रेडियस इज इक्वल टू स्मॉल आर, इनर रेडियस का मतलब स्मॉल आर इज इक्वल टू 1 मीटर। अब ये देखो कंट्राडिक्शन है, एक जगह मीटर चल रहा है, एक जगह सेंटीमीटर, तो पहले इसको सेंटीमीटर बनाओ या उसको मीटर बनाओ, तो इसको सेंटीमीटर बना लेते हैं 100 सेंटीमीटर। ये स्मॉल आर की वैल्यू हो गई। अब तुम्हें यहाँ पे आउटर रेडियस की जरूरत पड़ेगी, तो जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट बताया था वो यूज करेंगे, यानी कि आउटर रेडियस अब हम निकाल सकते हैं। आउटर रेडियस कैपिटल आर से इंडिकेट करेंगे,
इनर रेडियस यानी कि 100 प्लस थिकनेस यानी कि 1, तो ये आंसर आया 101 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछता है सीधा सीधा कि इसको बनाने के लिए, टैंक को बनाने के लिए कितना आयरन यूज होगा। आयरन का वॉल्यूम पूछता है, तो वॉल्यूम ऑफ मेटल पूछता है। तो अभी मैंने बता दिया था वॉल्यूम ऑफ आयरन इज इक्वल टू वॉल्यूम, जो अभी मैंने फार्मूला बताया वही लगा दो डायरेक्ट, 2/3 पाई आउटर रेडियस का क्यूब माइनस इनर रेडियस का क्यूब। वैल्यू पुट कर दो, 2/3 पाई की वैल्यू 22/7, कैपिटल आर तुम्हारे पास है 101 का क्यूब और स्मॉल आर है 1 का क्यूब, देखिए 100 का क्यूब, क्योंकि थिकनेस 1 थी। अब इसके बाद ये वैल्यूज पुट करके इसे सॉल्व करना है। तो अब या तो तुम्हें फिर यही है, ये तो कैलकुलेशन ही करनी पड़ेगी, बस चलेगी बोर्ड मास। अब ऐसे इसको कैंसिल नहीं कर सकते, पहले तुम्हें ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा। तो ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, 101 को 3 बार इंटू करोगे भैया। 101 का कोई ऑप्शन ही नहीं है, 1 0 1 0 0 0 और 1 0 1, यानी 1 0 1 1 और 1 2 0 1। अब इसकी फिर 101 से इंटू होगी, तो 1 0 2 0 1 और 0 0 0 0 0 और 1 0 2 0 1, फाइनली 1 0 2 और 1 3 0 3 0 1। तो इसका आंसर आया, ये तो 44 हो गया, ये 21 हो गया और इसका आंसर आ गया 1 0 3 0 3 0 1 माइनस 100 का क्यूब तो कर सकते हैं, ये 3 बार बस लगा दो। अब इसको इसमें से माइनस कर लो, यानी 1 के आगे कितने जीरो थे, 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, माइनस करोगे 1 माइनस 0 1 0 3 0 3 और 0 0, यानी कि 3 0 3 0 1, तो 44/21 इंटू 3 0 3 0 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसे सॉल्व करो और तुम्हारा आंसर फाइनली बन जाएगा, कुछ मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लो और तुम्हारा आंसर बनेगा बाद में, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में भी दे रखा है पीछे आंसर में, तो इसे कन्वर्ट कर देना मीटर क्यूब में। तो तुम्हें पता होगा 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1/100 मीटर, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो जब यहाँ क्यूब करोगे तो यहाँ पे 100 को भी क्यूब करना पड़ेगा, यानी 2 जीरो और 2 जीरो, 6 जीरो लगेंगे। तो इसको फाइनली जब तुम डिवाइड करोगे 1 2 3 4 5 6 1 2 2 4 2 6, तो अब ये बन गया मीटर क्यूब। तो इसको फाइनल आंसर मीटर क्यूब में दे देना और तुम्हारा आंसर ये सॉल्व करके आएगा 0.06348 मीटर क्यूब। ये सॉल्व अब तुम अपने आप करोगे, और सॉल्व भी करने में इसका यूज मत करना, ये काम तो केवल डेसिमल के काम में आएगा, डेसिमल शिफ्ट होगा, केवल तुम्हें इतनी कैलकुलेशन करनी है बस, यानी 44 की इससे मल्टीप्लाई करो, 21 से डिवाइड करो, बाकी इसका काम केवल डेसिमल शिफ्ट करने में करना है, इसको कैंसिल नहीं करना, कभी 4 से डिवाइड करना शुरू कर दो। अब इसके बाद में आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो अब ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, ये भी हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है और पीछे आ चुका है, ये 4th एक्सरसाइज में, वहां पे मैंने सॉल्व भी करा दिया था, इसलिए अब मैं इसको बड़ा शॉर्टकट में बताऊंगा तुम्हें, क्योंकि इसको मैं सॉल्व करा चुका हूं। इसमें हमें स्फीयर का सरफेस एरिया दिया है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, और वो दिया है हमें 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, मेरे को याद है, ठीक है। अब इससे पहले तो हम सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4πr², अब इससे सबसे पहले हम r निकाल लेंगे, तो 4 × 22/7 × r² = 154, तो r² इक्वल आ गया 154 × 7/4 × 22, इससे 7 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो r की वैल्यू आ गई थी 7/2, मेरे को याद है। अब तुम्हें बस इसका वॉल्यूम बताना था, यहाँ एक पार्ट बढ़ गया, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो अब तुम्हें दिख रहा होगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 πr³। अब इसमें वैल्यू पुट कर लो, 4/3 × पाई की वैल्यू 22/7, r हो गया 7 × 7 × 7/2 × 2 × 2, और सेंटीमीटर क्यूब में तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ये आसानी से 2 2 जा 4, 4 कैंसिल हो गया, 7 से 7 कैंसिल हो गया, अब तुम्हारे पास आ गया 22 × 49/3, 2 जा 6,
बस इसे सॉल्व करना है, और बल्कि ये कैंसिल भी हो सकता था, 2 से ये 11 टाइम कैंसिल हो जाता। ठीक है, इसे 11 टाइम कैंसिल कर लो, 11 इंटू 49 अपॉन 3। अब इसको सॉल्व करके तुम्हारा फाइनल आंसर बन जाएगा, और आंसर तुम्हारा आ जाएगा इसका सॉल्व करके जो आएगा 179 होल में 2/3 सेंटीमीटर क्यूब। मिक्स फ्रैक्शन में आंसर देना है, डेसिमल में अप्रोक्सीमेट में नहीं निकालना। अब इसके बाद आते हैं हम अपने आज के एक हॉट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 सुपर हॉट क्वेश्चन है, और इसके लिए तुम्हें एक चीज समझनी पड़ेगी, वो मैं तुम्हें समझा देता हूं कि इसमें दिया है कि एक डोम है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 8। एक डोम है, एक बिल्डिंग है, उसके ऊपर इस तरह से डोम है, हेमिस्फेरिकल शेप की एक डोम है। ये बिल्डिंग है कोई, और बिल्डिंग का ये गेट है, और इस बिल्डिंग की ये डोम छत जो है वो फ्लैट ना होके ऐसे हेमिस्फेरिकल शेप में है, डोम की शेप में। तो अब हमें ये बताना है कि अगर इसको जो अंदर से व्हाइट वॉश कर दिया, इस पे व्हाइट वॉश कर दिया, तो उसकी कॉस्ट भी दी है और रेट भी दिया है। तो टोटल कॉस्ट जो दी है, टोटल कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, वो हमें दी है, कितनी दी है भैया? टोटल कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग दी है 498.96 रुपीज में। ये हमें टोटल कॉस्ट दी है व्हाइट वॉशिंग की। अब वो हमसे क्वेश्चन में दिया है, रेट भी दिया है व्हाइट वॉशिंग का। तो फर्स्ट एक्सरसाइज 13.1 तुम्हें ध्यान होगी, उसमें भी एक क्यूबॉइड का केस था, और उस क्यूबॉइड को व्हाइट वॉश किया था कमरे को, उसकी टोटल कॉस्ट भी दी थी और रेट भी दिया था। सेम केस है, यहाँ पर रेट भी दिया है, रेट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, और वो दिया है ₹2 पर मीटर स्क्वायर, ₹2 पर मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट ₹2 है। तो अब तुम क्या करोगे, वहां पे जो कॉन्सेप्ट तुमने यूज किया था वही करोगे, यानी टोटल कॉस्ट को अगर तुम रेट से डिवाइड करोगे तो उस चीज का एरिया निकल आएगा जिस पे तुमने काम किया है, और तुमने काम किया है इसकी इनर कट सरफेस पे। तो इसकी इनर कट सरफेस एरिया तुम्हें मिल जाएगी अगर तुम टोटल कॉस्ट को, टोटल कॉस्ट है तुम्हारे पास ₹498.96, और जब तुम इसको डिवाइड कर दोगे ₹2 से, तो ये तुम्हारा आंसर मीटर स्क्वायर में आ जाए। तो ये ध्यान रखना, जिस यूनिट में रेट होता है उसी यूनिट में तुम्हें आंसर मिलेगा। अब इसको डिवाइड कर लो, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, इतना आंसर तुम्हारा बन गया। अब तुम्हें सेकंड पार्ट में इसके अंदर कितनी एयर आएगी डोम के अंदर, केवल डोम की बात कर रहा है कि डोम के अंदर कितनी एयर आएगी, तो उसके लिए भैया तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इस डोम के अंदर कितनी एयर आएगी, तो इसके लिए इस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, इनर वाला वॉल्यूम ही निकालना पड़ेगा, अंदर वाला वॉल्यूम, इतनी एयर आएगी उसका वॉल्यूम पूछ रहा है। तो उसके लिए तुम्हें पहले तो एक काम करो, क्योंकि वॉल्यूम निकालना है तो तुम्हें रेडियस चाहिए डोम की कितनी है, तो उसके लिए तुम्हें इनर सीएस से पता है, तो इस इनर सीएस से का यूज करके 2πr² का यूज करके, क्योंकि इनर कट सरफेस एरिया यही होगा, और इसमें पाई की वैल्यू डाल दो 22/7 इंटू r² और 249.48। अब ये पाई की वैल्यू अगर दी हुई है तो ठीक है, नहीं दी हुई है तो ये लगेगी, नहीं दी हुई है तो अब ये वैल्यू पुट करके अब तुम r² निकालना, 249.48 मल्टीप्लाई, ये क्रॉस मल्टीप्लाई में 7 ऊपर जाएगा और ये दोनों नीचे आएंगे 2 × 22। अब इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हें r की वैल्यू मिलेगी, पहले तो डेसिमल हटा के 2 0 और लगा लो। अब ये मेरे को लगता है कि 11 से कटना चाहिए, ये पूरा कैंसिल होगा 11 से, और 11 2 जा 22 बचा 2 29 हो गया, 11 2 जा 22 बचा 7 74 हो गया, 11 6 जा 66 और ये हो गया 4 4 8 11 8 जा 88। तो ये 11 से पूरा कैंसिल हो गया, और नीचे ये 11 से कैंसिल हुआ 2 टाइम, तो 2 × 200 हो गया। अब इसके बाद फिर तुम ट्राई करो, शायद ये क्या पता दोबारा फिर ये किसी चीज से कैंसिल हो जाए, 2 से कैंसिल हो जाए, 2 से तो हो ही रहा है, 2 से कैंसिल करेंगे तो ये r² इक्वल 2 1 जा 2 2 1 जा 2 और 2 3 जा और 2 4 जा और इंटू 7/2 तो खत्म हो गया, ये बचा 200।
अब फिर देखो क्या पता है 2 से फिर कैंसिल हो जाए, तो 2 से कैंसिल हो रहा है तो 2 5 10 बचा 1, 2 6 12, 2 7 14। अब इतना आंसर हमारा बन गया। अब तुम देखो क्या पता ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए इससे फैक्टर होने के बाद, मतलब ऊपर का एक परफेक्ट स्क्वायर मैटर बन जाए। तो 567 के फैक्टर सोच लो, और 7 से तो 100% ही होगा, क्योंकि 7 एक हमारा अकेला आ रहा है तो 2 7 होने चाहिए तभी तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो 7 से तो होना ही है। 7 8 जा 56, 7 1 जा 7, देखो हो गया। तो इसका मतलब इसके फैक्टर हो गए, अब मैं डायरेक्ट ही कर देता हूं, 81 इंटू 7 इंटू 7 अपॉन 100 के 10 इंटू 10। और इससे तुम आसानी से बाहर निकाल सकते हो, क्योंकि 81 का स्क्वायर रूट 9 होता है, और 7 इंटू 7 तो एक 7 बाहर आ जाएगा और नीचे एक 10 आ जाएगा। तो आंसर हो गया 9 7 जा 63 अपॉन 10 6.3 मीटर। ये हमारी रेडियस निकल के आई। तो इसमें सारी टेक्निकल पॉइंट रेडियस का था, क्योंकि अब तुम वॉल्यूम आसानी से निकाल सकते हो। वॉल्यूम ऑफ एयर के लिए तुम्हें अंदर का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, जो डोम के अंदर का वॉल्यूम है, इनर वॉल्यूम उसका। तो वॉल्यूम ऑफ एयर इज इक्वल टू 2/3 पाई आर क्यूब। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, 2/3 पाई की वैल्यू 22/7। आर अब तुमने अभी निकाला है 63/10 ले लो, या फिर वैसे तो मेरे को लगता है 63/10 लेने में ही फायदा है, क्योंकि डेसिमल में फिर नहीं तो तुम्हें टेंशन हो सकती है। तो 63/10 को 3 बार लिखना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व करके तुम्हारा फाइनल आंसर मीटर क्यूब में बन जाएगा, और इसको तुम्हें सॉल्व करना है। और मेरे को लगता है 3 से 7 से 7 9 जा, और 3 से 3 3 जा, और फाइनली बस अब तुम्हें कुछ नहीं करना, बस मल्टीप्लाई करनी है 44 इंटू 3 इंटू 63 इंटू 63। बस इनको मल्टीप्लाई करना, क्योंकि नीचे तो 1000 केवल डेसिमल शिफ्ट करने के काम आएगा, केवल ऊपर मल्टीप्लाई करना और सॉल्व मत करना। इसको डिवाइड कुछ नहीं करना है, सीधा मल्टीप्लाई करके 1000 से डिवाइड करना है, डेसिमल शिफ्ट होगा यानी कि। और तुम्हारा फाइनल आंसर बनेगा, ये जो आएगा सॉल्व करके 523.9 मीटर क्यूब। ये केवल डेसिमल शिफ्ट करेंगे इससे, ठीक है। तो फाइनली अब तुम्हारा ये आंसर बन गया। और आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन, और ये भी एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और अक्सर इसको बच्चे पूछते रहते हैं। तो इस क्वेश्चन को भी तुम्हें बहुत ध्यान से समझना और करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट है जो हम 10th क्लास का यूज करेंगे, 9th का कॉन्सेप्ट नहीं है वो। और कॉन्सेप्ट ये है कि एक हमारे पास 27 छोटे छोटे आयरन के स्फीयर्स हैं, 27 छोटे छोटे स्फीयर है। क्वेश्चन नंबर 9, ये छोटे छोटे स्फीयर है 27। अब इनकी सबकी जो रेडियस है वो सेम है, यानी एक जैसे स्फीयर है, और इनकी रेडियस हमें दी है r, और इन सबका सरफेस एरिया है s। सबकी रेडियस r है, सबका सरफेस एरिया इक्वल है, यानी सारे स्फीयर ये छोटे छोटे एक जैसे हैं। इन सबको मेल्ट करके, क्योंकि मेल्टेड का केस 10th क्लास में है, इनको मेल्ट करके मेल्टेड एंड रिकास्ट और दोबारा से बना दिया। ये केस होता है मेल्टेड एंड रिकास्ट, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड, यानी कि हम जैसे छोटे छोटे लड्डू हैं उनको मिला के एक बड़ा लड्डू बना दें, ऐसे ही बहुत सारे छोटे छोटे आयरन के स्फीयर्स हैं, इनको मेल्ट करके एक बड़ा स्फीयर बना दिया। तो सीधी सी बात है, बड़ा स्फीयर बन जाएगा, और उसकी रेडियस हमें बतानी है इस r की टर्म में, और उसका सरफेस एरिया s डैश। रेडियस उसकी r डैश दे रखी है और सरफेस एरिया s डैश। तो एक तो हमें r डैश की वैल्यू निकालनी है r की टर्म में, और एक हमें s और s डैश का रेशियो बताना है। तो इसमें कोई टेंशन नहीं है, इसमें सीधा कॉन्सेप्ट होता है कि जब किसी चीज को हम मेल्ट करेंगे तो हम ये मानेंगे कि मेटल में कोई लॉस नहीं होता। तो इसका मतलब जो इसका टोटल वॉल्यूम होगा इन 27 स्फीयर का, वो इसके वॉल्यूम के इक्वल रहेगा, यानी टोटल वॉल्यूम ऑफ 27 स्फीयर्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर, जो ये बड़ा स्फीयर बना इसके इक्वल रहेगा। तो अब इनका वॉल्यूम कितना होगा, इनका या तो 27 बार प्लस करो, और या एक का निकाल के 27 से इंटू करो, क्योंकि सारे स्फीयर एक जैसे हैं। तो 27 इंटू वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉल स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉल स्फीयर,
और इस बड़े स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई r डैश का क्यूब हो जाएगा। अच्छा, छोटे वाले स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई r का क्यूब हो जाएगा। और अब तुम चाहो तो इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। 4/3 पाई से 4/3 पाई डिवाइड हो जाएगा और इस 27 r क्यूब को हम लिख सकते हैं, 27 3 का क्यूब होता है और ये r का क्यूब है, मिला के लिख सकते हैं 3r का होल क्यूब। अब यहाँ पे हम एक्सपोनेंट का एक लॉ यूज करेंगे। एक्सपोनेंट में एक लॉ होता है कि अगर बेस इक्वल है तो एक्सपोनेंट इक्वल ले लेते हैं, अगर एक्सपोनेंट इक्वल है तो बेस इक्वल ले लेते हैं। इट मींस r डैश इज इक्वल टू 3r। तो ये तो हमारा आंसर आया पहला वाला। अब दूसरा आंसर, हमें s और s डैश का रेशियो बताना था। तो s का मतलब इस छोटे स्फीयर का सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर और s डैश का मतलब बड़े स्फीयर का सरफेस एरिया 4 पाई r डैश का स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, r स्क्वायर। अब ये r डैश की जो वैल्यू है वो यहां पुट कर दो, 3r का स्क्वायर, तो ये आ गया r स्क्वायर अपॉन 3r का स्क्वायर हो गया 9r स्क्वायर। r स्क्वायर से r स्क्वायर कट गया 1:9, यानी एक छोटे स्फीयर का और इस बड़े स्फीयर का रेशियो 1:9। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन है जो मुझे कराना ही नहीं है, बस मैं बता रहा हूं खाली, क्योंकि ये क्वेश्चन तुम्हारी कैपेसिटी के विद इन है, बस केवल मेरे को एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें एक मेडिसिनल कैप्सूल दिया है इन द शेप ऑफ स्फीयर। जैसे पोदीनरा की गोली देखी होगी, पोदीनरा का कैप्सूल आता है हरे रंग का, वो स्फीयर की शेप में होता है, गोल होता है। उसका डायमीटर तुम्हें दे रखा है, डायमीटर तुम्हें दिया हुआ है, कोई टेंशन ही नहीं है। डायमीटर 3.5 mm दिया हुआ है, तो इससे तुम रेडियस फाइंड कर सकते हो आसानी से। 3.5/2, यानी कि पॉइंट हटा के 0 लगाया तो 5 7 जा 35 और 5 4 जा 20, ये आ गई तुम्हारे पास रेडियस। अब तुम्हें केवल ये बताना है कि इसमें कितनी मेडिसिन आएगी, वॉल्यूम ऑफ मेडिसिन इज इक्वल टू, तो मेडिसिन के वॉल्यूम के लिए तुम्हें क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, इस स्फीयर का वॉल्यूम निकालना है। तो स्फीयर का वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करोगे, उसके लिए जो है तुम 4/3 पाई r क्यूब का जो फॉर्मूला होता है उसमें वैल्यू पुट कर दो, गेम क्लियर। 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 और r की वैल्यू तुम्हारे पास है 7/4 7/4 7/4 7/4 और ये आएगा mm³ में आंसर, mm³। अब इसको जब फाइनल सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर बन जाएगा 22.46 mm³। ये तुम्हारा फाइनल आंसर बन जाएगा, इसको सॉल्व कर लेना। तो फाइनली अब ये तुम्हारा वॉल्यूम सरफेस एरिया का टॉपिक खत्म। अब इसके बाद अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, देखते कौन सा करेंगे। थैंक यू।